हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कि आपकी पुणे में इंडियन आर्मी के अंतर्गत एमटीएस की, एलडीसी क्लर्क की, सफाई वाला की, गार्डनर, माली की काफ़ी सारी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। उनका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके आपको दिखाया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और इसका जो ऑफिशियली और अनऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इनके एप्लीकेशन फॉर्म का ये फॉर्मेट है जो कि कहाँ का है ये आप देख सकते हो। पुणे का जो एप्लीकेशन फॉर्म का ये एक फॉर्मेट है। यहाँ पर क्या करना है, राइट कॉर्नर में अपने एप्लीकेंट का फोटो चिपका देना। फोटो को आपने क्या कर देना, क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपने इसको कर देना है। सबसे पहले ही आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करने वाले हो उसका नाम लिख देना है और अपनी कैटेगरी को भी यहाँ पर इंडिकेट आपने कर देना है। इसके बाद रेफरेंस न्यूज़पेपर आपने यहाँ पर लिख देना एम्प्लॉयमेंट न्यूज, और उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट आपने यहाँ पर लिख देनी है CBC 10/622/11/009/2425, और इसके बाद डेट आपने लिख देनी है 29 जून 2024 टू 5 जुलाई 2024। ये आपने डेट है जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस की आपने लिख देनी है। पॉइंट नंबर 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी आपने सेम यही चीज लिख देनी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख देना है और आपने ये डेट आपने यहाँ से सेम टू सेम आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद कॉलम नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है फुल नेम, यानी एक एप्लीकेंट का जो फुल नेम आपने लिखना वो कैपिटल लेटर में आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 में फादर या हस्बैंड का नाम, जिसपे भी आप जो भी आप यहाँ पर नाम लिखने उस पर टिक मार्क लगा देना और फादर का नाम या हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेक्स मतलब कि उसका लिंग आपने मेल या फीमेल है जो भी वो अपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आगे का कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10वीं की डीएमसी के अनुसार जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेम टू सेम क्या है लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में है प्रेजेंट एज, क्लोजिंग डेट के अनुसार आपने है जो अपनी प्रेजेंट डेट लिख देनी है। इसका कैसे निकालनी है आपने, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर आपने किस प्रकार से डेट निकालनी है, जैसे कि क्लोजिंग डेट इसकी जो रहने वाली है वो आपकी 26 जुलाई 2024 रहने वाली है, और ये आपकी हमने क्या लिख दी यहाँ पर, DO भी लिख दी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी, और ये इसकी है जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो लास्ट डेट में से आपने जन्म तिथि को अपने को मैनेज कर देना, मैनेज करने के बाद ये आ जाएगी, जैसे कि 23 ईयर 2 मंथ 6 डेज, ये आपके निकल कर आ जाएंगे। फिर आपने क्या कर देना, इनको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना 23, 2 और 6, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 7 जो कि मैटेरियल स्टेटस है, मैरिटल टेस्टेड, यानी कि वैवाहिक स्थिति, मैरिड है तो मैरिड कर देना, अनमैरिड है तो कैंडिडेट को अनमैरिड आपने कर देना। पॉइंट नंबर 8 है जो आपका नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता आपकी क्या लिख देनी है, आपने यहाँ पर इंडियन लिख देना है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 9 आपका, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। पॉइंट नंबर 9 है आपका रिलीजन, रिलीजन होता है आपका धर्म, उसके बाद कास्ट यानी कि जाति, और उसके बाद सब कास्ट यानी कि उपजाति। अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अपना धर्म का नाम लिख दिया हिंदू। उसके बाद जनरल कास्ट थी, जनरल कास्ट में हमारी सब कास्ट कौन सी थी, उस सब कास्ट का नाम भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद का जो कॉलम आपका रहने वाला है वो आपने बड़े ही ध्यान से फिल करना, जो कि आपका है जो पॉइंट नंबर 10 पे, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित आपका पॉइंट रहने वाला है, और ये डिटेल आपने बड़ी ध्यान से भरनी है, क्योंकि इसी पर आपका रोल नंबर आना या ना आना है जो डिपेंड आपका करता है। जैसे कि 10th क्लास, उसके बाद 12th, और उसके बाद एनी अदर कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी हो तो सबसे पहले जैसे 10th क्लास का हमने क्या पर लिखना है, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे कि हमने लिख दिया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने 10वीं की कक्षा पास की वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन का यहाँ पर सिर्फ कॉलम दिया हुआ है, तो मार्क्स ऑब्टेन हमने यहाँ पर लिख दिया, ओब्लिक में लिख दिया हमने, टोटल मार्क भी हमने साथ में लिख दिया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क, यानी कि जितनी परसेंटेज हमारी 10वीं कक्षा में बनती है वो परसेंटेज हमने यहाँ पर नोट कर यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार आप अगर आपके पास 12वीं कक्षा है तो 12वीं कक्षा की डिटेल भी आपने सेम टू सेम यहाँ पर आपने फिल कर देनी है। इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा स्क्रॉल करके, यानी कि ऊपर की तरफ हम इसको लेके चलते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है, इफ अप्लाइड फॉर
PHP, यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपने उसकी क्या करनी है, सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा देनी होगी। हमारे केस में यहाँ पर ऐसा कोई भी केस हमारा नहीं बनता है, तो हम यहाँ पर नो लिख सकते हैं या फिर नोट लिख सकते हैं या एन भी इसको लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, यानी अगर आपके पास जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल लिख देनी है, अदरवाइज इसको भी एन लिख देना, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद पॉइंट नंबर जो है आपका 13 है, यहाँ पर चॉइस ऑप्शन ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि अगर आप LDC कलर के लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, तो आपने वो चूज कर लेना है। अगर आप LDC के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो यहाँ पर आपने लिख देना नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल, यानी कि NA लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो कि है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर एंड डेट विद डिस्ट्रिक्ट इफ एनी। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम दर्ज करवा रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिख देना और डेट और जो डिस्ट्रिक्ट भी आपने यहाँ पर लिख देनी, डेट लिख देनी है। अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ पर नो लिख देना है। ये आपका जो पेज नंबर 1 है जो पूरा यहाँ पर फिल हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 है जो आपका इस प्रकार का रहने वाला होता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर हम आपको इसको भी फिल करके दिखाने की कोशिश अभी करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 2 पे 15 नंबर पॉइंट आ जाता है जो कि एड्रेस से संबंधित आपका, इसमें एड्रेस आपने लिखना विद पिन। यहाँ पर जैसे कि हमने लिख दिया कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ उसका फादर का नाम, VPO लिख दिया, उसका डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, ब्रैकेट में हम उसका लिख दिया हमने स्टेट, उसके बाद हमने यहाँ पर पिन कोड भी उसका साथ में लिख दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल ID हमने लिख दी, मोबाइल नंबर लिख दिया। ईमेल ID को हमने कैपिटल लेटर में ही लिखा है क्योंकि कैपिटल लेटर में है, वहाँ पर देखने वाले को अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डिक्लेरेशन में आपने अपन आई के बाद श्रीमती या कुमारी जो भी आपका नाम बनता है उसके सामने टिक मार्क बता देना और कैंडिडेट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, कैपिटल लेटर में ही लिखने की आपने कोशिश करनी है। उसके बाद जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसका प्लेस का नाम लिख देना, डेट लिख देनी है जिस डेट में आप ये एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, और यहाँ पर कैंडिडेट के आपने क्या कर देने हैं, सिग्नेचर आपने कर देने हैं। इसके बाद आपका ये हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म है जो पूरा का पूरा फिल हो जाता है। अब आपने किस एड्रेस पर इसको भेजना होता है उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आपने क्या लिखना है, जो लिफाफा अपने बाहर वाला तैयार करना है जिसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म डालना है आपने, और इसमें जो डॉक्यूमेंट है आपके सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट 10वीं है, 12वीं है, आपका आधार कार्ड है, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोटो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या है डालनी होगी, और उस जो फोटो है उसके आप बैक साइड में आपने अपना नाम और सिग्नेचर आपने जरूर कर देने हैं। ये जो बाहर वाला लिफाफा है इसमें अपने ऊपर पोस्ट का नाम लिख देना, अपनी जो कास्ट का नाम लिख देना। इस साइड में फ्रॉम के बाद होता है कैंडिडेट की डिटेल होती है, उसका नाम, फादर नेम, उसका विलेज, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसका मोबाइल नंबर। अब ये वाला एड्रेस है जो बहुत ही ध्यान से फिल करने वाला होता है, क्योंकि अगर ये एड्रेस भी आपका गलत होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आपका रोल नंबर आने की तो फिर चांस ही नहीं रह जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इस एड्रेस को आपने लिख देना है, द कमांडेंट AIPT एंड APTC डिपोट पुणे, सोलापुर रोड नियर राम टेकड़ी, ये है हदापसर पुणे। यहाँ पर पुणे है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया पुणे, और इसके बाद ये वाला है जो आपने पिन कोड यहाँ पर डाल देने, और इस एड्रेस पर आपने इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेज देना है। और इसका जो लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की आपकी है, जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 26 जुलाई 2024 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की आपकी रहने वाली है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक सेल्फ एड्रेस यानी कि स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा जिस पर आपने 5 रुपए की टिकट या 10 रुपए की टिकट आप जो साथ में लगा देनी है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा हो जाता है। ये वाला एड्रेस है जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बिल्कुल ऊपर भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये वाला वो एड्रेस है जहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेजना होता है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों जो कि आपके इंडियन आर्मी पुणे में जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है MTS से संबंधित या नॉन उसके सिविलियन की, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, ये पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।